गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नंबर टेस्ट के नेक्स्ट लेक्चर में। एक बार क्विक रिकैप ले लेते हैं। उसके बाद कल दो होमवर्क के क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे, उनका डिस्कशन कर लेंगे और उसके बाद हम बढ़ेंगे आगे। मित्रों, नंबर टेस्ट में आपको सीरीज ऑफ नंबर्स दी जाती है। अब वो सीरीज ऑफ नंबर्स के बीच की रिलेशनशिप आपको समझनी है और वो समझने के बाद एक तो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे कि कल हमने डिस्कस किया था कि रिलेशनशिप कुछ नंबर्स में मिसिंग होगी, तो ऐसे नंबर जहां पे रिलेशनशिप मीट नहीं हो रही है, ऐसे नंबर्स को हम ऑड नंबर, ऑड मैन आउट, ठीक है, या आउट ऑफ द बॉक्स वाले नंबर्स कहते हैं। तो ये आउट ऑफ द बॉक्स वाला एक नंबर जो रहेगा उसको आपको आइडेंटिफाई करना है। इस टाइप का एक प्रॉब्लम हो सकता है, या दूसरे टाइप के प्रॉब्लम जैसे मैंने आपको कल के लेक्चर में बताए थे कि सीरीज है, सीरीज में नंबर्स दिया है और वो नंबर्स के बीच में कोई रिलेशनशिप है, वो रिलेशनशिप भी आपको स्टडी करनी है और उसके बाद वो सीरीज में कोई एक मिसिंग नंबर है, मिसिंग जो गायब है, वो गायब हुआ हुआ नंबर आपको ढूंढना है। तो ऐसे दो टाइप के क्वेश्चंस आप आ सकते हैं। एक टाइप जहां पे ऑड नंबर ढूंढना है, सीरीज कंप्लीट है, उसमें कुछ भी मिसिंग नहीं है, उसमें से ऑड नंबर ढूंढना है। दूसरी टाइप की सीरीज में एक नंबर मिसिंग है, जो मिसिंग नंबर है उसको आपको ढूंढना है, ठीक है। चलो, सो उसमें से पहला टाइप हमने कल शुरू कर दिया था, उसके बहुत सारे क्वेश्चंस भी हमने किए थे। आपको अगर याद हो तो उसके एमसीक्यूज हमने सॉल्व करना कल शुरू कर दिया था, जिसमें हमने सबसे पहले आपको यही बताया था कि स्टेप्स क्या फॉलो करनी है। पहले तो आप रिलेशनशिप आइडेंटिफाई कर लो, रिलेशनशिप आइडेंटिफाई होने के बाद आपको उसमें से वो ऐसे नंबर ढूंढ के निकालना है जिसमें ये रिलेशनशिप मिसिंग है, कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में कोई ना कोई कमी है, वो आपको कमी को ढूंढ के निकालना है। और जहां पे वो रिलेशनशिप मीट नहीं हो रही, वही नंबर आपका ऑड नंबर होने वाला है। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। सो सीधे प्रस्थान करते हैं होमवर्क क्वेश्चन की ओर। तो शायद मैंने होमवर्क के लिए आपको कौन सा क्वेश्चन दिया था, तो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। तो पहला क्वेश्चन नंबर 4 था, जहां पे जो सीरीज थी वो थी 10, 26, 74, 218, उसके बाद 654, 1946, 584। थोड़ा सा ट्रिकी था ये, ठीक है। सो आप कर पाए या नहीं पता नहीं, ठीक है, लेकिन कोशिश तो करनी जरूरी थी। कोई दिक्कत नहीं, चलो मैं हूं। वैसे इजी क्वेश्चन मैंने पहले भी बताया था, ये पर्टिकुलर टॉपिक में मैं बिल्कुल इजी क्वेश्चन आपसे प्रैक्टिस नहीं करवाऊंगा, क्योंकि इजी क्वेश्चन आप यूं ही सॉल्व कर देंगे, ठीक है। इजी क्वेश्चन को सॉल्व करना बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा, तो मैं थोड़े से ऐसे वाले क्वेश्चन लूंगा जो थोड़े से ट्रिकी है, डिफिकल्ट है। तो चलो, अब क्या करना था, इसको सॉल्व कैसे करना था। आपको क्या करना था मित्रों, ये दो नंबर के बीच का डिफरेंस आइडेंटिफाई करना है, डिफरेंस ढूंढना है। तो 26 माइनस 10 ये आएगा 16, उसके बाद 74 माइनस 26, 74 और 26 के बीच का डिफरेंस आएगा 48, उसके बाद 218 और 74 के बीच का डिफरेंस था, 218 और 74 के बीच का डिफरेंस आई थिंक 144 है। उसके बाद 654 और 218, 654, 654 और 218 इसके बीच का डिफरेंस 436, 436 है। उसके बाद 1946 और 654 इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1292 है। ये एक बार कैलकुलेटर पे आप कैलकुलेट करके क्रॉस चेक कीजिए, ठीक है। 5834 माइनस 1946 इनके बीच का डिफरेंस देखिए, 5834 माइनस 1946 इसके बीच का डिफरेंस आपका जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, देख लीजिएगा। 5834 माइनस 1946 इसके बीच का डिफरेंस आ रहा है आपका 3888। ये हमने सारे डिफरेंसेस ढूंढ निकाले पहले। तो हमने क्या किया है, दो नंबर्स जो सीक्वेंस हैं इनके बीच का डिफरेंसेस निकालते गए, ठीक है। डिफरेंसेस एक बार आप चेक कर लीजिएगा, ये 5834 और 194 के बीच का डिफरेंस 3888 है। गलती से मेरे से एक एक्स्ट्रा आ गया, ठीक है। एक्चुअली वो डिफरेंस 3888 है। सो तो ये सारे के सारे डिफरेंसेस हमारे सामने आ गए सर, लेकिन ये डिफरेंसेस जो है वो सेम नहीं है सर, अनेक डिफरेंसेस है सर। तो कैसे, इसमें क्या रिलेशनशिप है सर, कुछ समझ में नहीं आ गया सर, ठीक है। आपने तो बताया वो तो हमने किया सर, हमने क्या किया, 26 माइनस 10 किया, उसके बाद 74 माइनस 26, 26 माइनस 10 किया 16 है, 74 माइनस 26 किया 38 है, 218 माइनस 74 किया 144 है, 654 माइनस 218 किया 436 है, 1946 माइनस 654 किया सर 1292 आया, और 5834 माइनस 1946 किया सर 3888 आ गया सर। यहाँ तक सर सब समझ में आ गया, लेकिन सर ये डिफरेंस के बीच में क्या कोई रिलेशनशिप है क्या। हाँ, तो क्या करो ना, डिफरेंस को गौर से देखिए, गौर से, आराम से। ये 16 है, ये 48 है, 16 और 48 के बीच में कोई रिलेशनशिप है क्या, देखो। हाँ सर, है ना, 16 into 3 is 48, वेरी गुड। उसके बाद सर 48 और 144 के बीच में कोई रिलेशनशिप है क्या। ओ हो सो ये बात है। तो यहाँ पे डायरेक्टली नंबर के बीच में रिलेशनशिप नहीं है सर, यहाँ पे नंबर के बीच में जो डिफरेंस है ना, वो डिफरेंस के बीच में रिलेशनशिप है। ओहो, ठीक है। 48 और 144 के बीच में 48 into 3 करोगे तो 144 मिलेगा, 144, ठीक है, इंटू फिर से 3 कीजिए, 144 into 3, 144 into 3। ओ, यहाँ पे आंसर सर अलग आ रहा है, यहाँ पे आंसर आना चाहिए 432। ओके, कितना आ रहा है, 436। ओहो, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं गड़बड़ हो चुकी है। इसका मतलब सर यहाँ तक के जो डिफरेंसेस थे वो सही थे और मल्टीप्लिकेशन का आंसर भी सही आ रहा था। तो ये जैसे 10 और 26 का डिफरेंस 16 ये सही है, इसका मतलब 10 सही है।
26 और 74 का डिफरेंस 48 into 3, तो ये भी सही है। 74 218 का डिफरेंस, ठीक है 144, ठीक है ये भी सही है। तो 218 और 64 के बीच का डिफरेंस ये सही होगा। कहीं ना कहीं यहाँ पे गड़बड़ है। 654 ये जो नंबर है ना, यहाँ पे कहीं ना कहीं गड़बड़ लग रही है। लेट अस सी, ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब 432 को into 3 करेंगे तो यहाँ पे 1296 आ रहा है आंसर, ठीक है। सही आंसर को into 3 करेंगे ना, तो इसका आंसर जो आ रहा है मित्रों वो यहाँ पे 1296 आना चाहिए, ठीक है। सो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी कुछ गड़बड़ लग रही है, ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है। सो 1296 को फिर से हम into 3 करेंगे, आप इसको into 3 करेंगे तो आपका आंसर 3800, तो ये आंसर करेक्ट आ रहा है, ठीक है। सो कहां पे गड़बड़ है, यहाँ पे 436 के बदले 432 होना चाहिए और यहाँ पे 1292 के बदले 1296 होना चाहिए, तो यहाँ पे गड़बड़ है सर, दो फिगर इसमें गड़बड़ है। तो सर वो गड़बड़ क्या है एग्जैक्टली, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। चलो करते हैं कोशिश, ठीक है। सो यहाँ तक रिलेशनशिप तो आपको समझ में आ ही गया। तो अब देखो यहाँ पे अगर आंसर 432 यानी ये दोनों फिगर्स के बीच का जो डिफरेंस है ना वो 436 नहीं होना चाहिए, 432 होना चाहिए, ठीक है। सो अब क्या करते हैं, इसको रेक्टिफाई करते हैं। लेट अस रेक्टिफाई दिस। 218 प्लस 432 करेंगे हम, 218 प्लस, ठीक है, क्योंकि ये दोनों के बीच का डिफरेंस 436 आ रहा है, ठीक है। सो 436 नहीं आना चाहिए, 432 ही आना चाहिए। तो इसका मतलब ये जो नंबर है 654 कहीं ना कहीं इसमें ही इसी में गड़बड़ है। तो 218 में सही नंबर ऐड करते हैं हम 432। सही नंबर ऐड करने के बाद यहाँ पे जो सही फिगर आनी चाहिए वो 650 आनी चाहिए। 654 के बदले 654 के बदले 650 फिगर आनी चाहिए। तो 650 अगर फिगर होगी, क्या फिगर होगी मित्रों, 650 अगर फिगर होगी तो 600 फिर से भी इसको लिख दो यहाँ पे 10 26 74 218 654 लिखने के बदले 650 लिखो, 1946 और 5834 ये फिगर्स हमने लिख दी। तो अब देखते हैं इनके बीच का डिफरेंस जो है वो तो 16 आ जाएगा, इनके बीच का डिफरेंस 48 आ जाएगा, इनके बीच का डिफरेंस 144 आ जाएगा, इनके बीच का डिफरेंस अब जो आएगा वो आएगा 432, अब ये चेंज हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस है 1946 माइनस 650, अब ये डिफरेंस भी चेंज होगा। देखो मित्रों ये डिफरेंस अब 1296 आ रहा है और 5834 और 1946 के बीच का डिफरेंस देखो 5834 माइनस 1946, ठीक है। इनके बीच का डिफरेंस 3008, इसमें कोई चेंज नहीं, ये सेम ही रहेगा 3888, 3888 ये डिफरेंस है। अब इनको 3 से मल्टीप्लाई करो, सॉरी ये 48 है। अब इनको 3 से मल्टीप्लाई करो, 16 इंटू 3 48 आ रहा है, 48 इंटू 3 144 आ रहा है, 144 इंटू 3 432 आ रहा है, ठीक है। 432 इंटू 3 1296 आ रहा है और 1296 इंटू 3 3888 आ रहा है। अब ये सीरीज एकदम सही हो रही है, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं हो रही है। तो दिक्कत किसके वजह से थी, ठीक है। यहाँ पे 654 के बदले कितना चाहिए था 650, तो इसका मतलब 654 जो है 654 जो है, ठीक है, दिस इज द ऑड मैन आउट, दिस इज द ऑड फिगर, ठीक है। सो बहुत परिश्रम के बाद आपको ये आंसर आने वाला है, ये आंसर आपको इतने आसानी से नहीं आने वाला, इसके लिए आपको लेने होंगे थोड़े से परिश्रम मित्रों। तो मित्रों इसका कैलकुलेशन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। सो मैंने कैसे कैलकुलेट किया, मैंने क्या किया, पहले दो नंबर के बीच का डिफरेंस लिया, उसके बाद डिफरेंस को 3 से मल्टीप्लाई करते गया। 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे पता चला कहीं ना कहीं एक जो है वो एक जगह फिगर मैच नहीं हो रही है, तो उसी को मैंने आइडेंटिफाई किया और 654 को मैंने ऑड मैन आउट करके ढूंढ लिया, ठीक है। सो प्लीज नोट दिस डाउन, इसको लिख दीजिएगा, जिनका आंसर नहीं आया होगा वो कृपया इसको लिख दीजिए। सो मित्रों आपने इसको नोट किया होगा, समझ में भी आया होगा आपको। अब मित्रों बारी है सही आंसर जाने की। हमारे मुताबिक यहाँ पे और फिगर जो है 654 है, 654
सो कंप्यूटर महोदय ऑप्शन डी के ऊपर मोहर लगाई जाए। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी है मित्रों। अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। सीरीज इज 125, 126, 124, 127, 123 एंड 129 ये सीरीज है। अब इस सीरीज में से आपको ढूंढनी है मित्रों ऑड फिगर। तो ये इसका भी आपने आंसर ढूंढा होगा, बहुत सिंपल था ये, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं। अब यहाँ पे हमने अगर सिंपल सा डिफरेंस निकाला तो डिफरेंस आ रहा है 125 और 126, यानी 126 माइनस 125 ऐसा डिफरेंस निकालते जाओ। 126 और 125 की डिफरेंस, इसके बीच में डिफरेंस है +1 का। उसके बाद 124 माइनस 126, ठीक है। डिफरेंस निकालते वक्त हमेशा बाद की फिगर माइनस प्रीवियस फिगर ऐसा डिफरेंस निकाला जाता है, ठीक है। बाद की फिगर माइनस प्रीवियस फिगर ऐसा डिफरेंस लिया जाता है, ओके। सो या ऐसे भी कर सकते हो, डिफरेंस निकालने के बदले आगे अगर सीधा जाओगे तो 125 में +1 करोगे तो 126 मिलेगा, ऐसे करेंगे तो भी चलेगा। आपको 126 से 124 तक जाना है आपको, तो -2 करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले आपने 125 से 126 करते +1 किया, उसके बाद ये दो 126 से 124 तक जाने के लिए आपको -2 करना है, फिर से 124 से 127 तक जाने के लिए +3 करना है आपको, 127 से 123 जाने के लिए आपको यहाँ पे -4 करना पड़ेगा, 123 से 129 जाने के लिए आपको प्लस जो है, ओहो यहाँ पे कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है, यहाँ पे +6 आ रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है। देखते हैं मित्रों, तो अब देखो अगर हम साइन को इग्नोर करते हैं, साइन को इग्नोर करते हैं तो यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, साइन को इग्नोर करो, 1 2 3 4 और यहाँ पे आना चाहिए था 5, क्या आना चाहिए था मित्रों 5, लेकिन 1 2 3 4 के बाद क्या आ रहा है, डायरेक्टली 6 आ रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे गड़बड़ है। तो यहाँ पे जो +6 के बदले +5 करके देखते हैं, तो 123 +5 यहाँ पे फिगर आनी चाहिए थी 128, लेकिन फिगर कितनी आ रही है 129। इसका मतलब इस सीरीज में जो नंबर ऑड नंबर है, ठीक है, द नंबर which does not match with the number does not match the relationship of the series is 129। तो उसका सही जवाब 129 होना चाहिए। शायद आप लोगों ने इसको आइडेंटिफाई किया होगा, ऑप्शन ई। कंप्यूटर महोदय इसका सही जवाब है ऑप्शन ई, तो कृपया ऑप्शन ई को लॉक किया जाए, ऑप्शन ई बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। सो हमने क्या किया, बस एक नंबर से दूसरे नंबर तक गए, डिफरेंस 1 2 3 4 ऐसे आ रहा था, बस साइन को इग्नोर हमने किया, आखिरी डिफरेंस 5 आने के बदले 6 आ रहा था, तो हमें वहीं पे शक हुआ और वही हमारा सही आंसर आया। सो मित्रों आई होप पहले सेट ऑफ क्वेश्चंस आपको समझे होंगे, जहां पे हमने जो ऑड नंबर्स है, जो आउट ऑफ द बॉक्स वाले नंबर है, मिसफिट वाले नंबर है, ऐसे मिसफिट वाले नंबर को हमने आइडेंटिफाई करने का काम किया। तो ये हो गया अपने नंबर सीरीज का पहला पार्ट, ठीक है। सो पहला पार्ट अच्छे से समझ में आया होगा। सो मित्रों आप ऐसे मत समझिएगा कि इतने ही एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, बिल्कुल नहीं, ठीक है। इसके अलावा भी एडिशनल एमसीक्यूज है, तो आगे वो सॉल्व होने वाले हैं, लेकिन वो सॉल्व होने से पहले मैं सेकंड पार्ट भी आपको पढ़ाऊंगा। सेकंड पार्ट कंप्लीट करने के बाद हम दोनों पार्ट्स के एमसीक्यूज एक साथ सॉल्व करेंगे, क्योंकि जब आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछेंगे तो ऐसे नहीं करके आपको मेंशन नहीं करेंगे कि ये पार्ट का एमसीक्यू है या वो पार्ट का, ठीक है। आपको वो आइडेंटिफाई करना है कि क्वेश्चन दिया है और उसमें से आपने को यहाँ पे एक मिसिंग फिगर पूछा है या फिर आपको यहाँ पे मिसफिट वाला क्वेश्चन दिया है, ठीक है। सो अब हमने मिसफिट के कुछ क्वेश्चंस के एग्जांपल्स डिस्कस किए, कुछ एग्जांपल हम मिसिंग फिगर वाले अब डिस्कस करने वाले हैं आज के लेक्चर में, ठीक है। और उसके बाद दोनों के ऊपर एक साथ हम क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सो मित्रों अब करते हैं सेकंड टाइप के साथ शुरुआत। तो सेकंड टाइप जो है जिसमें हमें नंबर की सीरीज दी गई है, नंबर की जो हमें सीरीज दी गई है उस नंबर की सीरीज में हमें ढूंढनी है मिसिंग फिगर्स। तो कैसे ढूंढी जाती है मिसिंग फिगर्स, इसके लिए मैं पहले क्लू दे देता हूं। क्लू ऐसे कुछ नहीं है, आपको जो नंबर की सीरीज दी है पहले तो उन नंबर्स के बीच की रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करनी है हमेशा की तरह। एक बार आपकी पकड़ में वो रिलेशनशिप आ गई तो बात समाप्त हो गई, तो आपको अपने आप वो मिसिंग फिगर पता चल जाएगी, ठीक है। सो यहाँ पे ऑड फिगर नहीं ढूंढनी है, मिसिंग फिगर ढूंढनी है। In each of the following questions, a number series is given with one term missing. इसमें से पूरे सीरीज में एक टर्म मिसिंग होगा। Choose the correct alternative that will continue the same pattern. ठीक है। सो आइए करते हैं शुरुआत आज के डिस्कशन के साथ, ठीक है। सो आज का ये डिस्कशन जिसमें पहला सीरीज है 16, 24, 36 डैश 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 एंड 81।
तो यहाँ पे कहीं ना कहीं समथिंग इज मिसिंग, कुछ ना कुछ यहाँ पे मिसिंग है। वो मिसिंग क्या है वो आपको ढूंढना है। क्या वो मिसिंग फिगर 52 है, या वो मिसिंग फिगर 54 है, या वो 56 है, या फिर वो मिसिंग फिगर जो है वो 58 है। सो मित्रों पहला क्वेश्चन है, तो चिंता मत करो, पहला क्वेश्चन है तो मैं आपको हेल्प करूंगा। दूसरे क्वेश्चन से मैं आपको टाइम दूंगा, आपको सॉल्व करना है, यू विल टेक योर टाइम, बाद में यू सॉल्व आराम से, ठीक है। चलो सो इस क्वेश्चन में मैं थोड़ा रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने की कोशिश करता हूँ। 16 और 24 इनके बीच में 24 36 कुछ ना कुछ कॉमन लग रहा है ना। समथिंग इज कॉमन, व्हाट इज कॉमन? ये सारी की सारी चीजें जो है ना वो कहीं ना कहीं रिलेटेड है, यानी देखते हैं हम कैसे रिलेशन है इनके बीच का। सो मित्रों इसकी रिलेशनशिप आराम से स्टडी करने के बाद आपको पता चलता है। 16 को इंटू 1.5 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आता है देखिए, 16 इंटू 1.5 ये आएगा 24, करेक्ट। देन 24 को फिर से 1.5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 24 इंटू 1.5 से मल्टीप्लाई 36 आएगा। तो इसका मतलब द नेक्स्ट नंबर इज नथिंग बट प्रीवियस नंबर मल्टीप्लाइड बाय 1.5। तो 36 इंटू 1.5 कीजिए तो ये 54 आना चाहिए मिसिंग फिगर। इसके बाद 54 अगर ये मिसिंग फिगर है तो 54 को भी 1.5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। 54 को अगर हम 1.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 81 आंसर आता है। ओके सर इसका मतलब क्या है, ठीक है, द प्रीवियस फिगर इनटू 1.5 आपको नेक्स्ट फिगर मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका मिसिंग आंसर जो है ना वो 54 होना चाहिए। तो इसका करेक्ट जवाब सर ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी 54 को लॉक किया जाए। सो कंप्यूटर में ऑप्शन बी को लॉक किया जाए, बिल्कुल सही जवाब। प्लीज नोट इट डाउन, ये नोट कर लीजिएगा। और इसके तुरंत बाद, ठीक है, तुरंत प्रभाव से अगला सवाल आपके स्क्रीन के सामने रहेगा जो आपको सॉल्व करना है। अगला सवाल आपके स्क्रीन के सामने आ रहा है। ये सारे क्वेश्चंस आपने अच्छे से सॉल्व करने, हम साथ साथ है, चिंता मत कीजिएगा, आराम से आ जाता है, ठीक है। सो मैं इंटेंशनली थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चंस ले रहा हूँ। एग्जामिनेशन में इजी टाइप वाले क्वेश्चन आते हैं, लेकिन मैं थोड़ा डिफिकल्ट ले रहा हूँ, ठीक है। सो पर्पसफुली थोड़ा डिफिकल्ट लिया जा रहा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा मित्रों, ठीक है। अगला सवाल ये आपको सॉल्व करना है। 55 50 45 40 डैश डैश 30। सो मिसिंग फिगर है, देखो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आता है, ठीक है। सो इसको सॉल्व करने के लिए वैसे 1 ही मिनट लेना चाहिए, लेकिन मैं आपको 1.5 मिनट दे देता हूँ, ठीक है। टेक योर टाइम, सॉल्व दिस। मित्रों अब आपने आंसर ढूंढ लिया होगा, मुझे पूरा का पूरा विश्वास है आप लोगों के ऊपर। तो आंसर जो है वो एक बार चेक कर लेते हैं। 55 से कम होकर फिगर 50 हो गई, -5 है यहाँ पे। 50 से फिगर कम होकर 45 हो गई, यानी यहाँ पे -5 हो गया। 45 से कम होकर 40 हो गई, यानी यहाँ पे -5 हो गया। इसका मतलब 5 से कम करते जाओ तो 40 - 5 क्या होगा मित्रों? मिसिंग फिगर क्या होगी? 40 - 5 35, 35 - 5 30। तो इसका सही जवाब जो होना चाहिए ऑप्शन सी होना चाहिए, जो आपने बिल्कुल ढूंढ दिया होगा। सो कंप्यूटर में ऑप्शन सी के ऊपर ताला लगाया जाए। सो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब। अब अगला सवाल आपके स्क्रीन पे ये रहा। आई होप सब लोगों ने सही सॉल्व किया है प्रीवियस क्वेश्चन को। 3 6 9 12 15 डैश डैश एंड 21। तो ये क्वेश्चन है 3 6 9 12 15 डैश डैश एंड 21, ठीक है। सो बहुत
सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। सॉल्व करने के लिए ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं है। मिसिंग फिगर 16, 17, 20 या फिर 18, ठीक है। सो टेक योर टाइम, 1 मिनट देता हूं, पूरा 1 मिनट आपको सॉल्व करने के लिए, चिंता मत कीजिए। सो मुझे इसका सही जवाब आपको पता चल गया होगा, ठीक है। आपने आराम से इसको सॉल्व किया है, समय भी मैंने आपको पूरा 1 मिनट का दिया था ये सॉल्व करने के लिए, तो आपने जरूर उसको ढूंढ लिया होगा। सो 3 + 3 6, 6 + 3 9 + 3 12 + 3 15 +3 करना है और कुछ नहीं है। तो 13 + 3 18, 18 + 3 21। तो सबके बीच का डिफरेंस +3 है, तो इसका सही जवाब 18 होना चाहिए। मिसिंग फिगर जो है वो ऑप्शन डी है। सो कंप्यूटर आ जाए, कृपया करके ऑप्शन डी को लॉक किया जाए, 18 बिल्कुल सही जवाब। आई होप नंबर सीरीज आपको समझ में आ रही है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे ये रहा, 5 20 80 320, उसके बाद 1280, 320 के बाद नेक्स्ट फिगर है 1280, यहाँ पे डैश डॉट नहीं है, और 1280 के बाद डैश 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 है। तो 1280 के बाद की जो फिगर है वो मिसिंग है, ठीक है। सो वो मिसिंग फिगर है, मिसिंग फिगर आखिरी फिगर है, वो आपको ढूंढनी है। तो इसमें से कौन सी फिगर मिसिंग फिगर है ये आपको बताना है। हाँ, और शायद इसके बारे में सोचने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ पे फिगर्स के बीच का जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा है। 5 20 80 320 1280 और उसके बाद डैश 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 है। सो बतानी है आपको डैश 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 वाली फिगर कौन सी है, ठीक है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। कंप्लीट 2 मिनट दिए जाते हैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए। 2 मिनट दिए गए, 2 मिनट में आंसर ढूंढिएगा। तब तक मैं गायब हो जाता हूं, यानी आपकी स्क्रीन पे सिर्फ क्वेश्चन रहेगा। अगर मेरी तस्वीर रहती है तो बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं, मैं अगर स्क्रीन पे दिखता रहूंगा तो बच्चों को थोड़ा सा टेंशन आता है, तो इसके लिए ठीक है। चलो मैं होता हूँ गायब, आप बताइएगा इसका आंसर 1 मिनट के बाद, मैं वापस आऊंगा 1.5 मिनट के बाद। मित्रों, शायद आपने आंसर ढूंढने की चेष्टा जरूर की होगी। सो आंसर आया भी होगा आपको, देखो देख के पता चल रहा है। यहाँ पे 5 × 4 20 आएगा, है ना। 20 × 4 80 आएगा, और 80 × 4 320 आएगा। अगर ये 80 × 4 320 आपको नहीं पता चल रहा है ओनली, तो कैलकुलेटर इस्तेमाल कीजिए ना, कैलकुलेटर यूज करना अपने को बिल्कुल अलाउड है। उसके बाद 320 × 4 जो है वो आना चाहिए 1280, जो है 320 × 4 करेंगे तो 180, और 1280 के बाद की फिगर मिसिंग है, मैंने आपको पहले भी बताया था। 1280 × 4 करो 5120, ये इसके बाद वाली फिगर आ रही है। तो बाद वाली फिगर जो 5120 है वही यहाँ पे मिसिंग फिगर है, वही आपको ढूंढना था। तो इसका सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन ए। तो कंप्यूटर में ऑप्शन ए को लग किया 5120, यही इसकी सही फिगर है। तो चलो आइए बढ़ते हैं आज के आखिरी सवाल की ओर। तो आज के दिन का सबसे आखिरी सवाल आपके स्क्रीन पे ये रहा। The series is
4, 8, 16, 32, 64, dash dash dash, यहाँ पे सही जगह dash है, और 256. This is the series, and from the series you need to tell me which is the missing figure. मिसिंग फिगर कौन सी है? आपका समय होता है समाप्त. आज का ये आखिरी क्वेश्चन है, ये अगर आप सही सॉल्व कर देते हो तो इसका मतलब आपको नंबर सीरीज बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है. ठीक है, चलो ये आखिरी टाइप था नंबर सीरीज का, ठीक है, जो हम डिस्कस कर रहे थे. और देख लीजिए आप इसका आंसर आ रहा है या नहीं. डोंट वरी, इसके बाद एमसीक्यूज भी सॉल्व करने, लेकिन आज नहीं, कल के लेक्चर में. आज के लेक्चर में इतने सॉल्व कर दीजिए, उतना ही काफी होगा. टेक योर टाइम, टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन फर्स्ट. सो मित्रों, इसका भी आपको आंसर आया होगा, शायद आपने सही आंसर ढूंढा है. 4 into 2 8, 8 into 2 16, into 2 32, into 2 64, into 2 128, into 2 256. सो मित्रों, इसका मतलब हर एक नंबर को अगर आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपको नेक्स्ट नंबर मिल रहा है. तो यहाँ पे जो 64 into 2 करने के बाद जो नेक्स्ट नंबर है वो आना चाहिए 128. क्या ये ऑप्शन है? क्या? हाँ जरूर है. ऑप्शन ए इसका सही जवाब है मित्रों. ऑप्शन ए को लग किया जाए, बिल्कुल सही जवाब. दिस इज द करेक्ट आंसर मित्रों. सो आई होप यहाँ तक के क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे. कल फिर मिलेंगे एडिशनल क्वेश्चंस के साथ. आज मैं आपको कुछ होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ जितना भी अभी तक हमने डिस्कशन किया उसको रिवाइज करें. यानी कल जब मैं सारे मिक्स टाइप एमसीक्यू सॉल्व करूंगा तो आपको उनके आंसर्स आने चाहिए एकदम फटाफट. हैव ए नाइस डे.